गुनाह की दुनिया में सबसे खतरनाक कातिल वो होता है जो आपका सबसे करीबी हो, जो आपके साथ हंसता हो, आपके साथ रहता हो, लेकिन मन ही मन आपकी मौत की साजिश रच रहा हो। आज शून्य क्राइम स्टोरी में हम आपको छत्तीसगढ़ के बालूद की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची घटना से रूबरू कराएंगे, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की मौत का वो खूनी जाल बुना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा कत्ल जिसे एक्सीडेंट का नकाब पहनाया गया, एक ऐसा अपराधी जिसने पुलिस को गुमराह करने के लिए यूट्यूब और गूगल का सहारा लिया। ये कहानी है एक शातिर दिमाग इंजीनियर की, जिसने अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए हर हद पार कर दी। सोचिए, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जो बिजली विभाग में काम करता है, वो अपनी ही पत्नी का कातिल बन सकता है। छत्तीसगढ़ के बालोद में जब एक टीचर की मौत की गुत्थी सुलझी, तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने उस इंजीनियर पति और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी का रास्ता कहां से निकला? यूट्यूब और गूगल सर्च हिस्ट्री से। जी हां, डिजिटल दुनिया में छोड़े गए निशान ही उस शैतान तक पहुंचने का जरिया बने। जांच में पता चला कि उसने अपनी ही पत्नी की जान लेने के लिए 60,000 रुपए की सुपारी दी थी। ये कोई अचानक आया गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग के लिए उसने 150 से ज्यादा क्राइम स्टोरीज के एपिसोड देखे थे, ताकि वो एक परफेक्ट मर्डर कर सके, सबूत मिटा सके और कानून की आंखों में धूल झोंक सके। उसने मोबाइल लोकेशन से बचने का भी वो तरीका निकाला जो किसी शातिर अपराधी से कम नहीं था। 22 मार्च 2025 शाम के 4:15 बजे बालूद के मानपुर रोड पर दो महिलाएं स्कूटी समेत खून से लथपथ सड़क पर पड़ी मिली। एक की सांसें थम चुकी थीं। वो थीं टीचर बरखा वासनिक। दूसरी मथुरा मंडावी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। पहली नजर में पुलिस को ये एक दर्दनाक सड़क हादसा लगा, लेकिन बरखा के परिवार का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उनकी आत्मा चीख चीख कर कह रही थी, ये हादसा नहीं, हत्या है। और इसी जिद ने इस केस की दिशा ही बदल दी। परिवार अपनी तरफ से सच की तलाश में जुट गया। बरखा के स्कूल के बच्चों से जब बात की गई तो एक चौंकाने वाला सुराग मिला। बच्चों ने बताया कि घटना वाले दिन एक सफेद बोलेरो कार में एक आदमी लगातार स्कूल के आसपास मंडरा रहा था। उसने बच्चों से यह भी पूछा था कि बरखा मैडम की छुट्टी कितने बजे होगी। जब बच्चों को बरखा के पति शीशपाल की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। परिवार का शक अब यकीन में बदल रहा था। पुलिस ने जब इस एंगल से जांच शुरू की तो परतें खुलने लगीं। बालोद के एसपी ने बताया कि आरोपी पति शीशपाल ने अपनी ही पत्नी की हत्या के लिए भिलाई के कयामुद्दीन नाम के शख्स से 60,000 रुपए की सुपारी दी थी। और अपनी लोकेशन को लेकर उसने जो साजिश रची वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। हत्या से एक दिन पहले उसने अपना एक मोबाइल ऑफिस के स्वीपर को दे दिया और कहा कि अगले दिन दिए गए नंबरों पर हाय हेलो के कॉल करता रहे ताकि उसकी लोकेशन दुर्ग में ही दिखे। साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के दिन उसने अपना दूसरा मोबाइल अपने ड्राइवर को थमा दिया और उसे भी अलग अलग जगहों पर जाकर कॉल करने को कहा। इस तरह उसके दोनों मोबाइल की लोकेशन दुर्ग शहर में ही घूम रही थी, जबकि वो खुद बालोद में अपनी पत्नी की मौत का तमाशा देखने के लिए मौजूद था। उसे लगा था कि टेक्नोलॉजी के इस खेल से वो पुलिस को हमेशा के लिए गुमराह कर देगा। 22 मार्च की सुबह शीशपाल अपने सुपारी किलर कयामुद्दीन के साथ बिना नंबर प्लेट वाली बुलेरो में अपनी ही पत्नी की रेकी कर रहा था। बजरंगबली मंदिर के पास एक सुनसान मोड़ को उन्होंने कत्लगाह के तौर पर चुना। जैसे ही बरखा की स्कूटी ने उनकी बुलेरो को ओवरटेक करने की कोशिश की, शीशपाल ने इशारा किया और कयामुद्दीन ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। बरखा और उसकी सहेली सड़क पर जा गिरे, लेकिन हैवानियत अभी बाकी थी। जैसे ही बरखा गिरी, शीशपाल गाड़ी से उतरा और लोहे की रॉड से अपनी ही पत्नी के सिर और पीठ पर तब तक वार करता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। वो प्यार, वो कस्में, वो 7 फेरे, सब कुछ
उसे एक रॉड के वार से चूर चूर हो गया। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से ऐसे फरार हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस कत्ल की जड़ में क्या था? दहेज का लालच। बरखा की बहन ने बताया कि शादी के अगले दिन से ही शीशपाल ने 4 लाख रुपए के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। मारपीट और झगड़े रोज की बात हो गए थे। बरखा सब कुछ सहती रही, शायद इस उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। इस खूनी खेल में सबसे ज्यादा बेसहारा हुए वो 2 मासूम बच्चे, एक बेटा एक बेटी, जो अब अपनी नानी के पास रहते हैं। उनके नन्हे कंधों पर अपनी मां को खोने का बोझ है। उनके भाई ने भावुक होते हुए कहा, बच्चों को कभी पिता का प्यार तो मिला ही नहीं, अब उस जालिम ने उनकी मां भी छीन ली। इन मासूम आंखों के सवालों का जवाब किसके पास है? पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर वो बोलेरो गाड़ी, हत्या में इस्तेमाल हुई लोहे की रॉड और वो मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं जिनसे ये पूरी साजिश रची गई थी। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन दरिंदों को सजा मिलने से बरखा वापस आ जाएगी या उन मासूम बच्चों को उनकी मां मिल जाएगी? ये कहानी एक चेतावनी है। ये बताती है कि कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान भी हैवान बन सकता है, कैसे दहेज का लालच और रिश्तों का खोखलापन किसी की जान ले सकता है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही सच्ची और झकझोर देने वाली क्राइम कहानियों के लिए देखते रहिए शून्य क्राइम स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सावधान रहें, अपने आसपास की हरकतों पर नजर रखें।